अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की इस वक्त सबसे कामयाब तरीन स्कीम है जनाब, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट STSC। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, करंटली इसका क्या मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। तो जनाब अच्छा, ये सिर्फ चूँकि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में 3 महीने का प्रॉफिट क्या है, उस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। 6 महीने का प्रॉफिट क्या बनेगा फाइलर को, नॉन फाइलर पर इस पे टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा। और सिमिलरली जनाब 12 महीने के लिए अगर आप सरमायाकारी करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, तो 12 महीने का प्रॉफिट क्या बनेगा, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद खालिस मुनाफा या नेट मुनाफा क्या बचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करना है हमने। इसके अलावा जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब किस तरह आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, किस तरह अकाउंट खुलेगा, मतलब ये कि आप एक दफ़ा जाए नेशनल सेविंग की ब्रांच और उसी वक्त आपका सारा काम हो जाए, अकाउंट वगैरह सब खुल जाए, आपको नेशनल सेविंग के 10 चक्कर ना लगाने पड़े। मतलब ये कि अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका। इसके अलावा जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 माह, 6 माह और 12 के लिए 12 महीने तक हम सरमायाकारी कर सकते हैं। तो इस वक्त लोग जो है सबसे ज़्यादा कौन सी स्कीम में सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है कौमी बचत की स्कीम में, तो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में की जा रही है। तो जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन सी स्कीम में ज़्यादा सरमायाकारी, मतलब 3 महीने, 6 महीना या 12 महीने, कौन सी स्कीम में ज़्यादा सरमायाकारी लोग कर रहे हैं, सरमायाकार कर रहे हैं और रीज़न क्या है, तो ये भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की ज़्यादा से ज़्यादा हद, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की हद। ठीक है, कम से कम 10,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पैसे हैं कोई लिमिट नहीं है, 10,000 हो, 10 करोड़ हो, आप सरमायाकारी कर सकते हैं, अनलिमिटेड है, डिपॉजिट का कोई मसला नहीं। कम से कम 10,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहें सरमायाकारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस अब खुल चुकी हैं। पहले ये मसला होता था ब्रांचेस बहुत कम होती थी, लेकिन अब तो हर एरिया में आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चाहे वो नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंक हो, अकाउंट खुलवाते हुए आपने दिखाना होता है। ठीक है, तो जनाब ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। एक सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है 1 पेज का। ठीक है, उसको फिलअप कर देगा, मतलब नाम लिख देगा, एड्रेस लिख देगा, जो है नेक्स्ट ऑफ किन लिख देगा, शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स आप मेंशन कर देंगे उस पर। बहुत ही सिंपल 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो फॉर्म आप फिलअप कर देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे। आपसे एक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं नेशनल सेविंग वाले, वो होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि इनकम प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो या फिर गोल्डन हैंडशेक लिया हो तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, उसकी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है।
कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर दें, साइन कर दें, ठीक है, और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इस पर कोई ज़कात नहीं, तो जब ज़कात ही नहीं तो ज़कात अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, सर्टिफिकेट आपका अकाउंट खुल गया, उसके बाद क्या हो जनाब, उसके बाद बहुत ही सिंपल है, कैश काउंटर पे जाएंगे आप, ठीक है, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर क्लियरिंग, जो आपको आसानी हो, ठीक है, कैश काउंटर पे जाके कैश देके, चेक देके, जो भी आसानी हो, पे ऑर्डर, डिमांड ऑफ क्लियरिंग का चेक देके जो है आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर आप कैश देकर अकाउंट खुलवाने के बाद कैश दे के जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आपको उसी वक्त वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आपके नाम पे बनेगा और आपके हैंड ओवर हो जाएगा। लेकिन पे ऑर्डर या क्लियरिंग का चेक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आप देते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट लें आप या पे ऑर्डर लें 10 लाख का और मुझे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बना दें, तो वो आपको स्लिप बना के देगा। जब आपका पैसा क्लियर होके आ जाएगा 2-3 दिन बाद, तब वो आपको कहेंगे जनाब, आपको डेट दे देंगे, इस डेट को आके आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो वो रसीद अपने पास रखिएगा, 2-3 दिन बाद जो उस पर डेट लिखा हो उस दिन जाके जो है फिर आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। मतलब कैश की सूरत में उसी वक्त सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, और क्लियरिंग या चेक की सूरत में आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, आज की टॉपिक का एक टॉपिक था हमारा जनाब, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीना और 12 महीने के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन लोग इन तीनों स्कीमों में सबसे ज़्यादा कौन सी स्कीम में सरमायाकारी कर रहे हैं, मतलब 3 महीने में ज़्यादा पैसे रख रहे हैं, 6 महीने में या 12 महीने में, ठीक है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा कौमी बचत में जो लोग सरमायाकारी कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट रेट शानदार होने की वजह से। इस वक्त करंटली जो सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाली पे कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने का मुनाफा जो है सबसे ज़्यादा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि यार 3 महीने बाद तो वो मैच्योर्ड हो जाएगा, तो क्या हुआ, जिस दिन मैच्योर्ड होगा, मतलब आज की डेट में आपने लिया है, आज ही की डेट में आप जाएंगे 3 महीने बाद तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का लिया हुआ है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, तो 3 महीने बाद आज ही के दिन जब आप पहुंचेंगे तो आपको कौमी बचत वाले आपका 10 लाख रुपए आपको देंगे, चेक देंगे 10 लाख का, और साथ में जो 3 महीने का प्रॉफिट बन रहा है, जो भी अमाउंट बन रहा है, इसकी कैलकुलेशन अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो इन दोनों चेक मिला के आपको दे देंगे। आपने कुछ भी नहीं करना है, उसी वक्त दोबारा आपने फॉर्म भरना है और दोबारा 3 महीने के लिए बुक करवा लेना है, ठीक है। तो लोग सारे यही कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा इसका अच्छा है। जनाब अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के बाद इसका आपको मुनाफा मिलेगा, ठीक है। इस वक्त जो करंटली रेट है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का वह है 17.56%। अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल के लिए लेते हैं, ठीक है, तो रेट मिलेगा आपको 17.56%, मतलब 1 लाख में मुनाफा होगा 17,560 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,634 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 14,926 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 17.56%, साल का मुनाफा भी वही बनेगा 1 लाख पे 17,560 का। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टैक्स पे, टैक्स है नॉन फाइलर पे 35%, ठीक है। उसकी अमाउंट बनी 6,146 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 11,414 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो जनाब नॉन फाइलर का मसला है कि उस पर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। फाइलर का देखिए प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे साल का मुनाफा बन रहा है 17,500, और तमाम टैक्स काटने के बाद 14,926 रुपये, तकरीबन 15,000 रुपये आप इसको कह सकते हैं। जनाब अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की, मतलब कि आपने शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने में सरमायाकारी की तो आपको मुनाफा जो मिलेगा वो 6 महीने बाद मिलेगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कोई सी भी स्कीम हो, मुनाफा आपको मैच्योरिटी पे ही मिलेगा, ये क्लियर कर लें, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले पे इसका मुनाफा रेट है 18.92%, मतलब ये कि आपने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो 6 महीने बाद आपको 1 लाख पे 9,460 रुपये का मुनाफा मिलेगा ग्रॉस, ठीक है।
अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 1419 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 8041 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। अगर बोलने में कुछ अप्स एंड डाउन हो जाए तो आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही है, सारी कैलकुलेशन हम इसीलिए आपको साथ शेयर करते हैं कि गलती में हो सकता है कि मैं बताने की जगह जो है आगे निकल जाऊँ, कुछ ना बता पाऊँ, तो स्क्रीन पे आपको सारी कैलकुलेशन दिख रही हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। तो रेट तो वही 18.92%, मतलब 6 महीने का मुनाफा बनेगा 9,460 रुपये, ठीक है। और जो नॉन फाइलर पर टैक्स है वो 35% है और वो है 3,311 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने बाद मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को 6,149 रुपये का। तो यहाँ पे भी जो फाइलर है उसका प्रॉफिट और काफ़ी बेहतर है। ग्रॉस मुनाफा मिल रहा है 9,460 रुपये 6 महीने पर 1 लाख पे, और तमाम टैक्स के काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने बाद 8,041 रुपये का मुनाफा मिल रहा है फाइलर को 6 माह बाद। अच्छा, अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले की, ठीक है। मुनाफा रेट देख लें, इसका सबसे ज़्यादा है 19%, ठीक है। तो इसी वजह से लोग इसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। 3 महीने बाद जो है वो ब्रांच कौमी बचत की ब्रांच का आपको विज़िट करना पड़ता है। वैसे तो नॉर्मली महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूरत पड़ी जाती है कौमी बचत की ब्रांच का चक्कर लगाने। तो 3 महीने बाद जाएँ आप, ठीक है, और इतना बेहतरीन प्रॉफिट हासिल करें। उसी वक्त आपको जो है अपने अकाउंट में पैसे पड़ेंगे, उसी वक्त फॉर्म भरें और दोबारा से सबमिट कर दें अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। फिर 3 महीने बाद जाएँ और दोबारा से सबमिट करें और बेहतरीन मुनाफा हासिल करें। प्रॉफिट रेट और कैलकुलेशन की बात करें जनाब, तो रेट है 19%, मतलब 1 लाख पे 3 महीने का मुनाफा बन रहा है 4,750 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 713 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 3 महीने का मुनाफा बन रहा है 4,037 रुपये का, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 19% और 3 महीने का मुनाफा भी वही बन रहा है 4,750 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,663 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 3 महीने का मुनाफा बनेगा 3,087 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए जनाब, अगर मैं बात करूँ फाइलर की तो प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, मतलब जो 1 लाख पे 3 महीने का मुनाफा बन रहा है, ग्रॉस मुनाफा 4,750 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जो है वो 3 महीने का मुनाफा बन रहा है जनाब 4,037 रुपये। 4,037 को जो है वो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 16,000 प्लस मुनाफा बनेगा आपका तमाम टैक्स काटने के बाद शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में। यही वजह है जनाब 16,000 17,000 का जो है आपको मुनाफा मिल रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख पे साल का। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आप लोगों के साथ ऐड कर दूँ, ये वीडियो का हिस्सा नहीं था लेकिन बताना मैं समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ओवरसीज़ जो है वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो आप सिंगली भी ले सकते हैं, जॉइंटली भी ले सकते हैं, ठीक है। जॉइंटली लेंगे तो फिर आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि जनाब अगर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंटली है तो जो चेक पे साइन होगा वो कोई एक शख्स साइन करेगा या दोनों जो है जॉइंटली साइन करेंगे तो चेक क्लियर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने मेंशन करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये कि जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो आप माइनर के नाम से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक माइनर के नाम भी ले सकते हैं और जॉइंटली माइनर के नाम पे भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं एज गार्जियन। बहुत ज़्यादा जो है लोग शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में सवालात कर रहे थे कि जनाब कौन सी स्कीम है जो सबसे अच्छी है, और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड वही सारे सवालात आ रहे थे जो आज की वीडियो का हमने हिस्सा बनाया आप लोगों के लिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।